हेलो एवरीवन, ये हमारा तीसरा अपडेट है। पहले हम पिछले 7 सालों से ईमेल पर अपडेट दे रहे थे और इस बार हमने वीडियो में शुरू किया, तो दिस इज़ आवर थर्ड अपडेट। और इस बार बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, पर सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है इवोल्यूशन के बारे में। जैसे ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा एक फैक्टर होता था इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का। हमारी सोसाइटी जो थी हंटर गैदरर्स थी, जहाँ पे लोग कोई भूख लगती थी तो उसी टाइम पे वो फ्रूट्स प्लक करेंगे और उसको खा लेंगे, या फिर उसी टाइम पे शिकार करेंगे और उसको खा लेंगे। तो ये हमारी एक इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बन गई है। फिर क्या हुआ, फिर हम खेती करने लगे और फिर ग्रेन्स को एक्यूमुलेट करने लगे, तो फिर आप स्टोर कर सकते थे। फिर उसके बाद मनी का इन्वेंशन हुआ, तो फिर आप और लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको एक्यूमुलेट करने लगे, और उसी को इन्वेस्टिंग बोलते हैं एक तरह से, कि आप फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हो, राइट। ये सब चेंज हो गया, दुनिया बदल गई, पर हमारी जो इनहेरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अबाउट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वो हमेशा से रही है। और इसका यूज़ बहुत लोग सोशल मीडिया में भी करते हैं, राइट, जो आपको हमेशा फीड देते रहते हैं और आप वहीं पे उसमें बहुत सारा टाइम निकाल लेते हैं। बिजनेसेस भी इसमें फंस जाते हैं क्योंकि वो शॉर्ट टर्म रिजल्ट देखते रहते हैं और लॉन्ग टर्म में कंपनी की वैल्यू बिल्डिंग काफ़ी रुक जाती है। तो हमने जब कंपनी स्टार्ट की थी तो शुरू से ही सोचा था कि हम हमेशा लॉन्ग टर्म सोचेंगे। काफ़ी पेन होता है शॉर्ट टर्म में, पर कीप इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म। उसी के अनुसार हम आज का अपडेट भी आपको प्रेजेंट करेंगे। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम काफ़ी सालों से सोच रहे थे वो है 24/7 सपोर्ट। अब आप पहले जब ऑनलाइन दुनिया नहीं थी और जब आप दुकान पे जाते थे कुछ ख़रीदने या फिर बैंक भी जाते थे, तो सबका टाइमिंग होता था 9 to 5 या फिर लंच के आवर्स होते हैं एंड सो ऑन। बट फिर दुनिया पूरी इंटरनेट पे आ गई, ऑनलाइन हो गया। अभी आप ग्रो ऐप रात में भी यूज़ करते हैं, सवेरे भी यूज़ करते हैं, हर टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप ऐप हर टाइम यूज़ कर सकते हैं तो फिर सपोर्ट हर टाइम क्यों नहीं अवेलेबल होना चाहिए कस्टमर को। तो ये हमारा थॉट प्रोसेस था, पर इसको बनाने में काफ़ी समय लगा हमको, क्योंकि इसके लिए लोग चाहिए जो रात में भी अवेलेबल हो, जो कस्टमर की जो डिमांड होती है, जो क्वेरीज होती है वो भी दिन में बढ़ती कम होते रहती। तो उस हिसाब से सब डिज़ाइन करने के बाद अभी हमने फीचर लॉन्च कर दिया है। काफ़ी मेहनत की है टीम ने इसमें। तो इसके साथ हमने जो पहले जो काफ़ी सारे फीचर्स लॉन्च किए थे, जैसे कॉल मी बैक था, तो आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कॉल कर रहे हो और वेट कर रहे हो 1 घंटे तक। इससे बेटर है कि आप जस्ट उसको रिक्वेस्ट कर दीजिए और कस्टमर सपोर्ट आपको खुद कॉल करेगा। फिर आपको एक नोटिफिकेशन भी आ जाता है जब कस्टमर सपोर्ट आपकी क्वेरीज का रिप्लाई करता है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हमने सपोर्ट पे की है और आपको एक फीलिंग आ जाएगी कि उसका कस्टमर सपोर्ट कैसे इम्प्रूव हुआ है। ऑलरेडी ग्रो का कस्टमर सपोर्ट माना जाता है काफ़ी अच्छा है, और अब हम जैसे जैसे इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको और फ़र्क नज़र आएगा। दूसरी चीज़ जो हमने एक और जो बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था हमारे लिए, इसमें 2 साल लगे हैं। 2 साल पहले हमने एक एक्विजिशन किया था इंडिया बुल्स म्यूचुअल फंड का। ग्रो हब का म्यूचुअल फंड बनाना चाहते थे। इसको फाइनली अब पिछले क्वार्टर में ग्रो म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है। ग्रो म्यूचुअल फंड का मतलब है कि ग्रो ऐप है जहाँ पे आप सब कुछ खरीद सकते हो। म्यूचुअल फंड्स में हम 7 साल से काम कर रहे थे, तो हमको लगा कि हम उसमें एक ग्रो म्यूचुअल फंड बना सकते हैं जो बहुत ही कस्टमर फोकस्ड और ट्रांसपेरेंट हो। तो अब वो लाइव हो गया है और धीरे धीरे ग्रो करेगा वो, और जैसे जैसे उसमें अपडेट होंगे वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। वेबसाइट का नाम है growmf.in, तो आप जाइए और चेक कीजिए और जो भी फीडबैक हो हमको आप बताइए। जो सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट है, आपके पास कभी लेटेस्ट ग्रो ऐप है तो आप नीचे देखेंगे एक पे करके टैब आ गया है। तो पे क्या है, जिसमें तो आपने देखा होगा कि NPCI का UPI, लाइक इंडिया में UPI का एक रोल मॉडल बन चुका है फॉर द एंटायर वर्ल्ड, राइट। सारे डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने इसके बारे में कैसे सोचा। जब हमारे कस्टमर्स स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड के लिए पे करते थे, उनका सक्सेस रेट बहुत कम था। उसका रीज़न ये था कि उनको पेमेंट करने के लिए कहीं और जाना पड़ता था पहले, और फिर जब तक वो ग्रो में आते थे उसका फेलियर हो जाता था और हमको पता भी नहीं चलता था। तो कई बार हम कस्टमर को बता भी नहीं पाते थे कि पेमेंट क्यों फेल हुआ है। फिर हमने अगेन, ये काफ़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था, 2 साल पहले हमने इस पे काम करना शुरू किया था। तो अब आप जब स्टॉक्स के लिए जब ग्रो बैलेंस में पैसे डालते हैं या फिर म्यूचुअल फंड के लिए भी जब इन्वेस्ट करते हैं, तो आप ग्रो UPI आ जाता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि कस्टमर को कहीं और जाना नहीं पड़ता, और दूसरी बात की जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा हो जाता है कस्टमर का। हमने एक और चीज़ नोटिस करी कि जो मेंबर होता है, जो इन्वेस्ट करता है, मोस्टली वही घर के सारे बिल भी पे करता है। कस्टमर एक्सपीरियंस को अगर कभी ध्यान में रखें तो व्हाई नॉट इंक्लूड बिल पे ऑल्सो इनटू द ऐप। तो फिर हमने बिल पेमेंट्स भी ऐप में डाल दिया है। अब कस्टमर स्कैन एंड पे भी ग्रो के अंदर ही कर सकता है। तो
ये सब करने से क्या होता है कि पूरा सब कुछ जो कस्टमर का फाइनेंस का इकोसिस्टम है, जो भी पैसे से रिलेटेड जो भी है, वो आप सब कुछ ग्रो पे कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स हमारा सबसे पुराना प्रोडक्ट है। जो हमारे बहुत पुराने कस्टमर हो गए उनको पता होगा कि ग्रो सिर्फ म्यूचुअल फंड ऑफर करता था जब स्टार्ट किया था। पिछले 7 साल में अब काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है और म्यूचुअल फंड में हमारी काफ़ी ग्रोथ भी हुई है। हमारी लीडरशिप है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें भी फिर से ज़्यादा इन्वेस्ट करते रहते हैं टू काइंड ऑफ उसको और बेटर करने के लिए कस्टमर एक्सपीरियंस। तो कुछ चीज़ें जो हमने उसमें लॉन्च की है, एक है पे या मैंडेट। सो बहुत सारे कस्टमर्स SIPs ग्रो पे करते हैं और उसके लिए आप मैंडेट सेट करके रखते हैं, बैंक से ऑटोमेटिकली पैसा कट जाए। आप जब लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर अगला SIP कर रहे हैं, तो पहला SIP करने के लिए आपको फिर से पेमेंट गेटवे पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वही मैंडेट यूज़ करके कर सकते हो। तो इससे आपकी जो एक्सपीरियंस हो गया सिर्फ 1 टैप हो गया, आपने एक बार टैप किया और आपकी SIP सेट हो गई। इसके अलावा हमने काफ़ी सारे पेमेंट्स में फिर से काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग जो म्यूचुअल फंड में अपडेट है इस बार वो है कि अगर आपने कहीं और इन्वेस्ट कर रखा है, एक्सटर्नल फंड्स कहीं और इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो पहले आपको ग्रो पे ट्रैक करने के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था कि आप अपना जीमेल का परमिशन देंगे और फिर ग्रो जीमेल स्कैन करेगा और फिर उसको हर महीने अपडेट करेगा एंड सो ऑन। पर अभी पिछले कुछ महीनों में ये हुआ है कि हमको डायरेक्टली जो सोर्स होता है वहाँ से API आ गई है। तो अब आपको कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना एक OTP देंगे और ग्रो डायरेक्टली आपके सारे एक्सटर्नल होल्डिंग्स को फैच कर लेगा। और इस प्रोसेस में मुश्किल से 5-10 मिनट लगते हैं। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस खत्म हो गया, तो आपका एक्सपीरियंस बेटर हो गया, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्राइवेसी के लिए भी बहुत ज़्यादा बेटर हो गया, क्योंकि आपको अपने जीमेल की परमिशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा एक छोटा सा अपडेट ये भी है कि जब आप पोर्टफोलियो इनसाइट्स में जाते हैं तो पहले आपको आपका ओवरऑल वैल्यू का ग्राफ दिखता था, उसमें आपको ये फीलिंग नहीं आती थी कि मैंने अपना खुद कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो हमने एक और लाइन उसमें ऐड कर दी है जो कि आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है। तो आप देखोगे आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट की एक लाइन है और एक जो आपकी करंट वैल्यू है उसकी लाइन है। तो वो जो डिफरेंस है वो आपको एक अच्छी फीलिंग देगा कि वो आपका एक्चुअली प्रॉफिट है, राइट। इसके अलावा और भी छोटे छोटे चेंजेस किए हैं। कार्ट एक्सपीरियंस बेटर हो गया, आप यूज़ करके देखिए नया कार्ट एक्सपीरियंस म्यूचुअल फंड में। हमने पेमेंट्स में भी एज आई सेड काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। अब हम आते हैं स्टॉक्स पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अपडेट्स हैं, पर मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स बताता हूँ और वो है बास्केट ऑर्डर्स का। तो मैं पुराने काफ़ी सारे ग्रो के यूट्यूब वीडियोस पे और मेरे अपडेट वीडियोस पे भी जा रहा था और कमेंट्स देख रहा था, और उसमें सबसे ज़्यादा जो डिमांड थी वो थी बास्केट ऑर्डर्स की। बास्केट ऑर्डर्स क्या होता है कि स्पेशली FNO में काफ़ी यूज़फुल होता है कि आपको कुछ स्ट्रैटेजी बनानी है कि 2 बाय करने और 2 सेल करने, या फिर 1 बाय करना है 1 सेल करना है। तो पहले आप क्या करोगे कि 1 बाय करोगे और फिर उसके बाद सेल करोगे, और उतनी देर में काफ़ी चेंज हो जाता है। तो जनरली कस्टमर को पूरी स्ट्रैटेजी एक साथ एग्जीक्यूट करना पसंद होता है। तो हमने, अगर आप ऑप्शन चेन पे जाएंगे तो वहाँ पे एक ऊपर क्विक बास्केट करके एक टॉगल है, कभी आप उसको ऑन कर देंगे तो आप फिर मल्टीपल ऑर्डर्स एक साथ प्लेस कर सकते हैं। हमारे जो अर्ली कस्टमर्स हैं उनको काफ़ी पसंद आ रहा है ये, और काफ़ी ईमेल्स भी आए मेरे पास कि उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप ट्राई कीजिए, और कभी आप FNO में ट्रेडिंग करते हैं तो अगर आप FNO कस्टमर नहीं है तो लाइफ इज़ एज गुड एज इट वॉज, सो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दूसरा है एक OCO का मतलब होता है वन कैंसल अदर। मान लीजिए आपको एक ऑर्डर प्लेस करना है, उसका एक टारगेट है और आपको एक स्टॉप लॉस सेट करना है। अब इनमें से एक भी कोई मीट हो जाता है, दूसरा ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। सो अब आपको क्या है कि आपने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया तो आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा और दूसरा उसका कॉन्सिक्वेंटली ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। जो हमने एक और फीचर जो लॉन्च किया है कुछ कस्टमर्स के लिए जो काफ़ी बड़े ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, स्पेशली ऑन द एक्सपायरी डे, इसको बोलते हैं हम ऑर्डर स्लाइसिंग। तो हम ऑटोमेटिकली बहुत बड़े ऑर्डर्स को स्लाइस कर देते हैं सो दैट वो एक्सचेंज पे प्लेस कर पाए। इसके पहले वो ऑर्डर्स कैंसिल हो जाते थे या कस्टमर प्लेस नहीं कर पाते थे। इसके अलावा हमने एक और जो फीचर लॉन्च किया है वो कन्वर्टिंग फ्रॉम लिमिट ऑर्डर टू मार्केट ऑर्डर। जब आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया है और उसकी लिमिट नहीं आ रही है तो आप उसको वहीं इमीडिएटली मार्केट ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो कस्टमर्स डिलीवरी लेते हैं, राइट, जो इन्वेस्टर्स हैं, आप जब सेल करते हैं तो आपको एक CDSL का पिन देना होता है। उसमें एक सबसे बड़ी समस्या है कि पिन जो होता है वो मतलब आप सेट नहीं करते हो तो आपको याद नहीं रहता है। तो अब जो एक नया फीचर लॉन्च किया है उसमें आप खुद पिन सेट कर सकते हो अपना खुद का, तो आपको याद भी रहेगा और आपका एक्सपीरियंस मच बेटर हो जाता है। बहुत सारे कस्टमर्स को पता नहीं होता है कि टी-पिन होता क्यों है। तो इसका रीज़न ये है कि जो आपके स्टॉक्स होते हैं ये एक्चुअली ग्रो ऐप या किसी और ऐप के पास नहीं होते हैं। ये स्टॉक्स होते हैं डिपॉजिटरी के पास, और डिपॉजिटरी इज़ लाइक इन ग्रोस केस इट इज़ CDSL, राइट। तो आप जब टी-पिन दे रहे हो तो आप परमिशन
पोजीशन दे रहे हो अपनी कि मैं स्टॉक्स वहाँ से निकाल के बेच सकता हूँ। ये मोर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए है। अभी तो क्या ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन है, बट पहले कभी ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स हुए हैं जहाँ पे कस्टमर की सिक्योरिटीज के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ है। इसका एक एनालॉजी आप समझ सकते हो बैंक के जैसा। तो बैंक में आपके जैसे पैसे होते हैं, वैसे आपके स्टॉक्स जो होते हैं वो डिपॉजिटरी के पास होते हैं। सो दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स। इसके अलावा हमने चार्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स किए हैं। अभी आप चार्ट्स के अंदर ऑर्डर और पोजीशंस दे सकते हो। तो बहुत सारे कस्टमर्स को पहले चार्ट्स पे जाओगे, फिर पोजीशंस ट्रैक करने के लिए जाओगे, तो काफ़ी इनकन्वीनियंट होता था वो। तो हमने आप सब कुछ एक ही जगह पे उसको लेके आ गए, और वो दोनों मोबाइल और वेबसाइट पे हमने चार्ट्स को और ज़्यादा एडवांस बना दिया। उसको एक नया नाम भी दे दिया है हमने, जिसका नाम है ग्रो टर्मिनल। ग्रो टर्मिनल की अभी हमने ज़्यादा बात नहीं की है, पर बहुत जल्दी आप देखेंगे कि हम उसको और कैसे एडवांस बनाएंगे। कुछ कस्टमर्स के लिए चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हम वो रियलाइज़ करते हैं, तो उसमें बहुत सारे अब एनहांसमेंट्स भी करेंगे हम उसमें। एक और चीज़ थी, तो मेरे खुद के साथ ही मेरा एक्सपीरियंस था कि मैं सवेरे उठता हूँ और मैं ग्रो ऐप खोलता हूँ, पर फिर मेरे को एक और कोई ऐप खोलना पड़ता है फॉर ग्लोबल इंडाइसेस, क्योंकि आपको पता लगाना होता है कि नास्डैक कैसे किया है, ईस्टर्न मार्केट्स में कैसा हुआ है, एंड सो ऑन। तो हमने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा इनकन्वीनियंस है, और इसलिए हमने ग्रो में ही सारे ग्लोबल इंडाइसेस और सारे अदर पॉपुलर इंडाइसेस डाल दिए हैं। बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल है। ग्रो ऐप में जो निफ्टी और सेंसेक्स जहाँ पे दिखता है, आप उसको थोड़ा राइट स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे सारे इंडाइसेस की लिंक आ जाएगी और आप वो देख सकते हैं। हमने एक और नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और बहुत सारे कस्टमर्स ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम बताते नहीं हो, फिर भी कस्टमर्स डिस्कवर कर लेते हैं कि कोई नया प्रोडक्ट आया है, और ऐप में आपको कहीं भी नहीं वो दिखेगा। तो आप सर्च कीजिए निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स। ये FNO प्रोडक्ट है, हमेशा इसके साथ रिस्क रहती है, तो बी केयरफुल। आप सर्च करेंगे तो आपके पास ऑप्शन चेन आ जाएगा और फिर आप उसमें FNO कर सकते हैं। सो अभी तक हमने सारे प्रोडक्ट्स की बात की थी। एक और जो बहुत ही छोटी चीज़ है कस्टमर्स के लिए, बट टीम ने काफ़ी मेहनत की है, इसको हम बोलेंगे पर्सनलाइज न्यूज़ एंड अपडेट्स। ग्रो में यू सेक्शन में एक बहुत ही छोटा सा एक आपको नोटिफिकेशंस का बेल दिखेगा। वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको पर्सनलाइज न्यूज़ आना शुरू हो जाएगी, और डाइजेस्ट जो कि काफ़ी लोगों को काफ़ी पसंद है, वो भी अब नोटिफिकेशन सेंटर में आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जो स्टॉक्स के अप एंड डाउन नोटिफिकेशंस होते हैं वो कस्टमर्स को बहुत पसंद है, तो वो भी हमने पर्सनलाइज कर दिया। जिन स्टॉक्स में आपको इंटरेस्ट है, और वो हमको कैसे पता चलता है, आपकी जो होल्डिंग्स है और जो आपकी वॉच लिस्ट में है, स्टॉक कभी बहुत ज़्यादा अप या डाउन हो रहा है तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो ये थे अपडेट्स। पर जो एक बहुत ही खास बात है जो हमारे क्लोज टू आवर हार्ट इज अब इंडिया करेगा इन्वेस्ट। बहुत सारे कस्टमर्स उसमें आते हैं और हमको बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलके। इस बार हमने 100 अब इंडिया करेगा इन्वेस्ट फिनिश किया जुलाई में जो हुआ है। जो आखिरी 100th सेशन था वो हमने BSE में जो बहुत ही आइकॉनिक बिल्डिंग है वहाँ पे किया था। काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग आए थे और काफ़ी अच्छा सेशन रहा था। हमारा जो एक्सपीरियंस है, ये जो हम इतने सालों से सारे शहरों में जाके कस्टमर से मिल रहे हैं, अब इंडिया करेगा इन्वेस्ट में प्रोग्राम जो कर रहे हैं, तो हमको काफ़ी सारी लर्निंग्स मिली, काफ़ी सारी इंसाइट्स आई। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक किताब लिखते हैं। तो वो किताब इसको हम बोलते हैं कि डिस्कवरिंग इंडिया थ्रू द आइज़ ऑफ ग्रो, राइट। इट्स लाइक बहुत छोटी छोटी स्टोरीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है, और वो बुक जल्दी अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल होगी। आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगी। दिस इज़ ऑल आई हैव टुडे। और बहुत सारी चीज़ें काम चल रही है अभी कंपनी में, और अगले अपडेट्स में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.